हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी बिजी होने के कारण आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो नहीं आ पा रहे थे, पर एक बार फिर से आपके लिए जो है एक नई सीरीज़ लेकर के आपके सामने आए हैं। और जो आपकी सीरीज़ है वो वोकैब की सीरीज़ है, और वोकैब की सीरीज़ में सबसे पहले जो आपको हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस देंगे वो आपको इडियम एंड फ्रेजेस के देंगे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इडियम एंड फ्रेजेस। आपने अगर पहले इडियम एंड फ्रेजेस को कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप समझ लीजिए जो आपके सिनोनिम है वो एंटोनिम है, तो काफ़ी हद तक आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो इडियम एंड फ्रेजेस जो है वो आपके एमसीक्यू में आते हैं, जो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली मीनिंग भी पूछ दिया जाता है, और कई बार आपका जो है करेक्ट इडियम या फ्रेज पूछ दिया जाता है कि इसमें करेक्ट कौन सा होगा। ठीक है, फिल करने के लिए आ जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले समझ लेते हैं इडियम और फ्रेज है क्या। देखिए, इडियम क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स। आपने सुना होगा मुहावरे, जो मुहावरे होते हैं आपके, उन्हीं को हम कहते हैं इडियम्स कहते हैं। और उनकी जो आपके जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो उनका एक्चुअल मीनिंग है उस मीनिंग से अलग हट करके जो मीनिंग होता है वो आपका क्या कहलाता है, इडियम कहलाता है, मुहावरा कहलाता है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो होता है वो एक ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। फ्रेज जो है वो एक भाग होता है। ठीक है, उसकी जो मीनिंग है वही मीनिंग उस सेंटेंस में यूज हो जाती है, जबकि इडियम जो होता है उसकी जो मीनिंग होती है वो उससे अलग हट करके यूज होती है। मतलब कि सामने वर्ड जो लिखा हुआ है उसकी जो मीनिंग है वो मीनिंग न हो करके उसकी कुछ अलग मीनिंग होती है, ये आपका इडियम होता है। बट फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सेट ऑफ वर्ड्स होता है, उसकी जो मीनिंग होती है वही मीनिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, फ्रेज होती है। ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि एक किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, पार्ट होता है, एक भाग होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ इडियम और फ्रेज में। सबसे पहला इडियम है आपका ऑल इन ऑल। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इन ऑल का जो यूज है वो होल एंड सोल या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए होता है, जिसका मतलब होता है ये एक फ्रेज है आपका। देखिए, अब यहां पर क्या है, जो मीनिंग है वही आपका है। ठीक है, जो इसका मीनिंग है ऑल इन ऑल का सेम वही मीनिंग है इसका, क्या, होल एंड सोल या मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि सर्वे सर्वा। अगर कोई ऑल इन ऑल है इसका मतलब वो होल सोल इंचार्ज है, वो होल सोल है, उसके अंदर होल सोल पावर है किसी भी काम को करने, किसी भी चीज को करने के लिए वो होल सोल है। या हम ये कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब उसका पूरा राइट है, पूरा अधिकार है। तो इस सेंस में यूज होता है ऑल इन ऑल। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, रीमा इज ऑल इन हर फैमिली, यानी कि रीमा जो है वो अपनी फैमिली में क्या है, ऑल इन ऑल है, वो होल सोल है ना, वो सर्वे सर्वा है। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए दे रखा है, द पीएम इज ऑल इन अवर कंट्री। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे देश में क्या है, ऑल इन ऑल है। ठीक है, होल सोल है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ऐसे बना सकते हो। फिर है अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, फूलों की सेज। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए समझिएगा, फूलों की सेज। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि आपके लिए अगर फूलों का बिस्तर सजा हो तो वो कैसा लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, है ना, कंफर्टेबल लगेगा फूलों का बिस्तर। और कांटों का बिस्तर अगर बिछा हो तो वो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। ठीक है, तो वही है बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज, फूलों का बिस्तर। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन में, एक आसान स्थिति में, है ना, कि अगर कोई भी एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है तो वो क्या कहलाएगा, बेड ऑफ रोजेस। जैसे आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, फार्मिंग इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फार्मिंग जो है वो क्या है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब कि जो खेती करना है वो क्या है, आसान काम नहीं है, मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है ना, वो आसान नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रखा है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जीवन जो है वो क्या है, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वो क्या है, आसान नहीं है, मतलब जीवन जीना जो है वो आसान नहीं है, वो फूलों का बिस्तर नहीं है, मतलब एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है लाइफ को जीना। ठीक है, तो इस तरीके से आप अ बेड ऑफ रोजेस का यूज कर सकते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। देखिए, ये दोनों तो आपके थे ऊपर वाले फ्रेज थे, और ये आपका क्या है, इडियम है, मुहावरा है।
ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड क्या कहते हैं इसको, इसका जो मीनिंग होता है वो लड़ाई का कारण होता है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, अब देखिए एप्पल का मतलब यहाँ पर क्या है, सेब होता है। अब आप खुद ही सोच रहे होंगे कि सेब का मतलब, ये सेब कहाँ से आ गया इसमें, जबकि इसका मीनिंग लड़ाई का कारण है ना, कॉज ऑफ क्वेरल है, तो ये सेब कहाँ से आ गया। अब देखिए ये जो एडियम होते हैं, ये जो मुहावरे होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोरी को रिलेट करके वहाँ से उठाए हुए होते हैं। अब इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है कि रोम की कोई स्टोरी है जिसमें क्या था कि एक गोल्डन एप्पल था, और वो गोल्डन एप्पल जो है वो जो है क्या था कि रानियां थी, उन रानियों के बीच वो लड़ाई का कारण बना हुआ था, है ना, कि वो गोल्डन एप्पल जो है वो लड़ाई का कारण बना हुआ था। अब इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड रखा गया, है ना, कि भाई वो गोल्डन एप्पल जो है वो जिस रानी के पास जाएगा और जो भी राजा होगा या राजकुमार होगा उसकी शादी उससे हो जाएगी। तो वो गोल्डन एप्पल जो है उन रानियों के बीच झगड़े का कारण बन गया, लड़ाई का कारण बन गया, कि अब हर रानी उस एप्पल को चाहती थी, ठीक है ना। तो ये वहीं से एडियम जो है वो ले लिया गया, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अच्छा, एक और इसी का सिनोनिम है, मतलब इसी से मिलता जुलता पेपर में एक और है इडियम, अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। सेम वही है, मतलब कभी एप्पल ऑफ डिस्कार्ड पूछ देते हैं पेपर में और कभी अ बोन ऑफ कंटेंशन पूछ देते हैं। अब इसका मतलब ये होता है झगड़े की जड़। अब देखिए बोन का मतलब क्या है, हड्डी, बोन का मतलब क्या है, हड्डी। अब ये कैसे झगड़े की जड़ हो गया, ये कैसे लड़ाई का कारण हो गया। अब ये भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक हड्डी पड़ी हुई है और दो कुत्ते हैं दोनों साइड में, और बीच में एक हड्डी पड़ी हुई, तो वो क्या है, लड़ाई का कारण है। अब एक कुत्ता चाहेगा कि मुझे हड्डी मिल जाए, एक कुत्ता चाहेगा मुझे हड्डी मिल जाए, तो वो क्या है, झगड़े की जड़ है, लड़ाई का कारण है, ठीक है। तो इस तरीके से एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और बोन ऑफ कंटेंशन यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं यहाँ पर, हिज अब्यूजिंग लैंग्वेज इज एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड अमंग द स्टूडेंट्स। उसकी जो अब्यूजिंग लैंग्वेज है, मतलब जो अब्यूजिंग लैंग्वेज है, जो गाली गलौज वाली उसकी जो भाषा है, वो स्टूडेंट्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बन गई, मतलब लड़ाई का कारण है, ठीक है। तो ये आपका एप्पल ऑफ डिस्कार्ड हो गया। बोन ऑफ कंटेंशन, कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इडियम और फ्रेज अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ऐसे अगर आप इडियम फ्रेज को समझेंगे, रिलेट करते हुए, इनका मीनिंग समझते हुए स्टोरी के साथ, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से इडियम फ्रेज कवर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो सिनोनिम है आपके वो भी कवर होंगे, ठीक है। तो देखते रहिए इस वीडियो की सीरीज को, और आपको ये फर्स्ट वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 4 और इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज लेकर के आएंगे स्टोरी के साथ, है ना, ताकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।